हाल चाल है मेरे बच्चों, स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी, आपका चल रहा है क्लास 10th का मैथ। उसमें हमने आपको सिखा दिया था 5.2 कंप्लीट कर लिया था। 5.3 भी हमने प्रश्न 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल हो गया था हमारा ये। उसके बाद हमने अब क्वेश्चन नंबर हमारे जो 11 बच गए, 11 से लेकर 20 तक आप तांडव मचा देंगे आ जाए। तांडव मचाने का मतलब पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाए और ये प्रश्नवाली अच्छे से एकदम अच्छे से क्या हो फिनिश भी हो जाए। ठीक है, ज्यादा देरी समय न लेते हुए एक बार प्रश्न पे स्क्रीन में पढ़िए। चीजें जब समझ में आ जाएगा तब आपको चीजें बड़ा आसान लगेगा। अरे मैथ तो बड़ा सरल है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या डरना चाहते हैं? मत डरिए, एक बार आप हमारा पूरा वीडियो देख लीजिए, दोबारा बाहर किसी से मिलिए कि सर नहीं डर लग रहा है मैथ से। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जब चीजें समझ में आ जाएगी तो डरने की जरूरत भी नहीं होगा। ज्यादा समय न लेते हुए पहले अपने प्रश्न को स्क्रीन में पढ़ेंगे। आज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये चैप्टर का द एंड कर देंगे। फिर इस चैप्टर से जितने रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए सभी करा दिया जाएगा, जिससे हम नहीं चाहते आपका एक भी प्रश्न का एग्जाम से छूट जाए, नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पहला स्क्रीन में अपना पढ़िए एक बार क्या कह रहा है, तब चीजें मजा आएगा। कह रहा कि यदि एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक, के प्रथम यन पदों का योग, यन पदों के योग मतलब यसन, क्या दिया है यसन, यसन बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है 4n - n स्क्वायर, यही लिखा गया है। बिल्कुल बात सही है, आगे चलते रहिए। इसका प्रथम पद मतलब A1 के ही बोलते हैं ए, तो यही लिखा गया है। फिर कह रहा है कि अर्थात यशवन मतलब जो प्रथम पद है वही यशवन का काम कर रहा है। हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, जो A1 है वो यशवन के बराबर ही होता है, ऐसा हम आपको दिखाएंगे, रटवाने की जरूरत भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके आगे चलिए। फिर क्या बोल दिया? कह रहा भैया दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब यश2 निकालिए। फिर कह रहा है दूसरा पद निकालिए, मतलब दूसरा पद मतलब A2 निकालना है। कोई दिक्कत? योग रहेगा तो यश लगा देंगे, पद रहेगा तो A2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आपसे कह रहा है कि क्या निकालिए? कह रहा है तीसरा पद, तीसरा और 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार ये 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, चीजें आपको समझ में 100% आएगी। आइए देखिए, यहाँ हमको न तो ए पता है न तो डी पता है, ना ए पता है न डी पता है। बाकी हमारे पास एक ऑफर है, हम लोग जानते हैं क्या ऑफर क्या है कि n का मान 1 2 3 4 रखते जाए, हमारा मान निकलता जाएगा। यही काम करेंगे। नहीं ऐसा सवाल हम आपको 9 नंबर करा दिए गए थे। आइए ठीक है, ज्यादा न शाम क्या दे दिया है सवाल, यही आपका दिया है। आप इसी को मान लेंगे भैया समीकरण नंबर 1 मान लिए। चलिए तो जैसा है वैसा काम किया जाए। कहेंगे n बराबर क्या रखा जाए? 1 रखा जाए। हाल में आप लोग को यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लिया जाए। यसन इक्वल टू आपका दे दिया था 4n - n स्क्वायर, ये चीजें दिया है तो कोई बात नहीं। कहेंगे n बराबर क्या रखेगा जाए? 1 2 3 4 डाट डाट रख दीजिए, क्या दिक्कत। n बराबर क्या रख रहे हैं? n बराबर हम लोग रखेंगे पहले 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर चलो हो रख, ये कहाँ रखा जाए? एक रख भाई समीकरण नंबर 1 बोला, क्या बोला के समीकरण नंबर 1 में रखा जाए। तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए जैसे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यस है तो यस लिख दीजिए, यस है तो यस, n के सामने कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, 4 लिखा है तो 4 लिखिए। लिखेंगे नहीं 4 कहेंगे, लिखेंगे। बीच में क्या होता है गुणा, तो गुणा निशान बैठाएंगे। n का मान कितना? 1 रख रहे हैं, 1 कर देंगे स्क्वायर, भैया n का मान 1। यहाँ से हो जाएगा यशवन बराबर हो जाएगा 4 1 कम हो जाएगा 4, 1 कवर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यशवन 4 में से एक जाएगा कितना हो? 3। कितना आई हो तार आइए, कितना यशवन तार आइए 3। कोई दिक्कत? n बराबर क्या रखवा? 2 रखवा। पुनः n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। हमेशा समीकरण 1 में कोई चीज रखेंगे समीकरण 1 में ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए रखिए। क्या दिया है आपका? कहेंगे हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या जाएगा, n के सामने 2 हो जाएगा तो यस वैसे हो जाएगा, यस2 हो जाएगा। बराबर 4 लिखा तो 4 कर देंगे, बीच में गुणा। n का मान कितना रख रहे हैं? 2, n बराबर 2 है, -2 का स्क्वायर, n का मान 2। कोई दिक्कत? इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व इधर भी कर लेते हैं, हम चाहते हैं आपका पूरा चीज दिखे। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा यस2 बराबर हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए ये, यहाँ देखिए
यहाँ से हो जाएगा आपका S2 बराबर हो जाएगा, क्या है आपका S2 बराबर 4 दूनी 8, 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताओ 2 कवर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 कर लेंगे तो S2 बराबर हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा कितना 4, तो दूसरा पद हमारा कितना निकल गया 4, मतलब 2 पदों का योग निकाल लिया 4। तो क्या क्या हो गया देखिए, यहाँ से आपका S1 का मान निकल गया, S2 निकल गया, 2 चीज निकल गया। अब क्या करेंगे n का मान एक बार और रखेंगे 3 रखेंगे, तो लिखिए n बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है आपका समीकरण है। चलिए रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, यही n है, n का स्थान 3 हो जाएगा तो S3 हो जाएगा, तो S3 बराबर हो जाएगा आपका 4। देखिए पहले से गुड़े n का मान कितना है 3, 3 रख रहे हैं तो माइनस आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ से S3 बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 और 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, 3 दूनी 6 नहीं 3 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, हमारा जो आया 3 पदों का योग कितना निकल गया, कहेंगे आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब आपका यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए। तो अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, नहीं जानते तो ये सूत्र साथ कोई बताता नहीं, वकील हम बता दे रहे हैं। क्या सूत्र होता है, यदि हमको दूसरी कोई पद निकालना, मान लीजिए आपका योग दिया है, क्या दिया बच्चों, योग दिया है, तो हम लोग जब पद निकालना हो तो सूत्र होता है, क्या होता है an इक्वल टू होता है आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, ये सूत्र होता है। ये आपके बुक में भी दिया होगा, देखेंगे तो आ जाएगा, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद और पहला पद निकाला जाता है जब आपको योग दिया हो। तो चलिए ध्यान से कहेंगे सर हम an इक्वल टू, तो ये सूत्र पढ़े थे, अब ये क्या बता दे रहे हैं, an इक्वल टू आपने भी पढ़ा होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े होंगे ना। अरे ये भी सूत्र होता है बच्चों, जब आपको योग दिया हो तो आपको जब ये निकालना हो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं ज़्यादा बात न करते हुए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से n का बराबर, अब रखिए n बराबर क्या, हमें a1 चाहिए, यहाँ देखिए क्या a1 मतलब पहला पद चाहिए, तो n का मान क्या रखेंगे, n बराबर भैया रखेंगे 1, तो रखिए a1 हो जाएगा बराबर यस, n का समय ना 1 हो जाएगा माइनस n का समय कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, कोई दिक्कत परेशानी। तो a1 यहाँ से हो जाएगा S1, 1 में से 1 घटोगे कितना है 0, अब यस 0 का मान देवे नहीं करा तो कोई मतलब ना, तो यहाँ से हुई a1 इक्वल टू S1। तब का हम कहा गए तो से हम तुम लोग से क्या बोले थे बच्चों कि हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे a1 बराबर S1 होता ही होता है, रटवाते नहीं, हमारा काम है रटवाना नहीं, आपको समझाना। तो देखिए a1 S1 के बराबर हो गया नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, यदि S1 का मान 3, S1 का मान कितना बच्चों, यदि S1 का मान 3 है तो a1 का मान भी कितना होगा 3। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, तो हमारा यहाँ से हो गया भैया a1 भी निकल गया। तो बच्चे अब दूसरा पद, तो दूसरा पद इस निकाल लेंगे, n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, बिल्कुल लीजिए, ये हो जाएगा देखिए a2 हो जाएगा, a2 यहाँ से n का मान क्या रखेंगे 2, यहाँ भी हो जाएगा आपका S2 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा पद। S2 का मान कितना दिया है, निकाले होंगे 4 है, 4 करिए, यस यहाँ 2 में से जाएगा कितना जाएगा S1 का मान कितना है, S1 का मान है आपका 3, तो घटा देंगे, दूसरा पद आपका कितना 4 में से 3 जाएगा 1, ये आपको जब खोज हो जाएगा दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद भी निकालना चाहते निकाल लीजिए, क्या निकाल ले, तीसरा पद भी निकाले, बिल्कुल निकालिए, आपका हक है। तो क्या कहेंगे, तीसरा पद बराबर हो जाएगा, तीसरा एक घट क्या आएगा, तीसरा पद निकालेंगे मतलब 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग, हमेशा घट के आएगा क्योंकि n माइनस 1 है, ठीक। यहाँ से रखेंगे तीसरा पद बराबर हो जाएगा, तीसरा n 3 पदों का योग दिया कि ना, S3 कितना दिया 3, तो 3 कर देंगे। S2 कितना दिया भाई, S2 कितना है आपका, S2 का मान कितना दिया है, कहाँ पर है 4 है, तो 4 रख देंगे, तो हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा, घटा देंगे कितना आएगा -1, तो 3 पदों का योग कितना, अरे तीसरा पद कितना आ गया -1। अब हमको a1 पता चल गया, a2 पता चल गया, a3 पता चल गया, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद पता चल गया, तो हम लोग क्या ये पद नहीं निकाल सकते। हमारा देखिए क्या क्या मान हो गया भाई, तीसरा भी पद निकल गया, तो 10वां पद निकालना है। तो यहाँ से पहले AP क्या बना आपका, AP क्या बना, कहेंगे हमारा AP बता A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट क्या होता है AN, यही पढ़े होंगे ना, कहेंगे हाँ बिल्कुल। A1 का मान कितना है
A1 का मान भैया कितना है, कहेंगे जो A1 है S1, तो S1 का मान कितना निकला था 3, A1 का मान हो जाएगा 3 कामा A2 दूसरा पद कितना निकाले हैं, कहेंगे 1 है, 1 हो जाएगा। तीसरा पद कितना है, कहेंगे -1। इसी तरह से डॉट डॉट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए एक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मान हो जाएगा 3, A बराबर हो जाएगा 3। D कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 - 3, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 में से -2 आ जाएगा। तो D का मान भी पता चल गया, D का मान भी पता चल गया -2। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, कहेंगे 10वां पद निकालना है। तो n का मान कितना है 10, तो आपको क्या निकालना है 10वां पद। तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस n का मान कितना है 10, 10 - 1 इंटू डी, यही होगा। ठीक है, तो 10वां पद आपका यही रह जाएगा। A का मान कितना है, A का मान है 3, ये 10 में से एक जाएगा कितना आएगा 9। D का मान कितना है, D का मान है आपका -2। ठीक है, तो एक यहाँ से कितना जाएगा, A10 इक्वल टू हो जाएगा 3, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक, 10वां पद कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना का -15। 18 में से 3 जाएगा क्या आ जाएगा 15, माइनस वाला बड़ा इसलिए। तो 10वां पद कितना आ गया, -15 आ गया। और क्या पूछा आपसे, ये भी हो गया आपका, ये भी सब मान हो गया। बच्चा n वां पद निकालिए। n वां पद में आपको n नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, n वां पद आपको निकालना था। सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। तो A का मान कितना है, A का मान कहेंगे हमारा कितना 3, n का मान नहीं पता था, रहने दीजिए, गुड़े D का मान कितना है, D का मान आपका है -2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इस 2 का क्या गुड़ा, इसमें 2 में जब 2n का गुड़ा करें तो 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। देखिए अब जोड़ जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, तो 3 और 2 कितना जाएगा 5। तो an इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2n। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, n पदों का योग हो जाएगा। सवाल बढ़िया है। एक सवाल में कितने सवाल पूछा, 7 सवाल पूछा। क्या 7 सवाल आपको समझ में आ गया, कहीं दिक्कत हुआ, खाली मान रख देंगे हम, आपको हर चीज़ सारा पता गया। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आया हो तब लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब अपने दोस्तों में शेयर करना होता है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इतना जल्दी से कॉपी में क्या कर लिखना होता है लिख लीजिए, या मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। 12 को एक बार पढ़िए बच्चों, ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन में प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य बच्चों का 6 का पहाड़ा जाए, ये 6 का गुणज हो, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं 6 का। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। और 6 से ही काहे पढ़े, क्योंकि बोला प्रथम मतलब 1 से ही पढ़िए। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौ 24। डाट डाट बताइए कितना पद है, 40 पद है। 40 पद है, 40 पदों तक पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है। आपको क्या निकालना है, सबका योग बताइए कितना आया, 40 पदों का योग बताना है, बिल्कुल बता दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कहेंगे सर ये हम यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं, कहेंगे 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौ 24 होता है ना, 64 कहाँ से है, और डाट अरे फिर 6 चौ 24 होता है। अब देखिए क्या ये 40 पदों का, तो यदि हम आपसे पूछे अंतिम पद कितना होगा, तो 6 का गुणा कर देंगे। यदि आपसे कहे कि कितना रुपए है, 40 रुपए है, 40 सिक्के हैं, मान लीजिए ऐसे कहे, आपके पास टोटल सिक्के कितने हैं 40। यदि हम पूछे एक सिक्का कितने के रुपए है, 6 रुपए, तो आपके पास टोटल कितना रुपए हुआ, कहेंगे सर 240। क्या किए, गुणा कर दिए, तो 6 चौ 24 240। तो वही 6 का हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 6 चौ 24 240 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग खुद बताएंगे, क्या बताएंगे कि एक मान है 6, डी निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 12 - 6, कोई दिक्कत, तो घटा देंगे, डी में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आपको क्या देगा, अंतिम पद देगा, अंतिम पद मतलब एन, एनवा पद दे देगा, एन इक्वल टू कितना देगा 240, कोई दिक्कत। और एन का मान कितना देगा तो के, और एन भी देगा कि कितना निकाले वो 40 पदों तक, एन बराबर देते हैं 40। बस एक मान तो के पता हुआ कितना बा 6, एक मान पता हुआ, डी का मान कहाँ निकाला हुआ, डी का मान भी कितना ये 6,
और ये अंतिम पद देखा, अंतिम पद कितना देवा 240, और एन का मान खुद का 40, तो 40वां जो पद हो ओकर मान कितना है 240। तो सूत्र देखा दो तरीके से लगाई सके, लेकिन देखिए हम छुटका बताई थी, छुटका जाना का होला एस एन इक्वल टू का होला n/2 a प्लस ए एन, ये वाला ना। हाँ, एन का मान कितना 40, 40 पदों के इनका तो यस 40 हुई है। एन का मान कितना रखो 40/2, ए का मान कितना हो, ए का मान 6, एन का मान कितना, अंतिम पद कितना 240। एक साल के लिए आइए यही करवा के ना 20 दूना 40 हुई है, 20 गुड़े अब एक जोड़वा के ना 24 और 6 कितना ये हो 300 हुई है। कहीं गलत हो गया क्या, ए का मान 6 हुई है, डी का मान कितना है 40, 6 × 24 240 सही है। 24 से कितना ये 30 गुड़ा के दो, तो गुड़ा करवा कितना ये 40 पदों का ये होगा, ये 2 3 6 1 2 3 6000, कितना आंसर हो 6000। अब क्यों कहा था सर जी हम एक एक ऐसे लगाई, तो यो लगाई सकता है तार मन करे कौन हो एस एन इक्वल टू का n/2 2a क्या करे बड़का सूत्र लगा वजह तो अंतिम पद पता हुआ, यो लगाई सकल यू आंसर आइए। चल लगाई दिखा थी, यस एन का मान कितना 40, एन जो है 40/2 2a, ए का मान कितना है, ए का मान है 6, एन का मान कितना हो 6 - 1, अरे एन का मान 40 है ना, 40 - 1, डी का मान भी कितना है 6, कोई दिक्कत, इसे काटेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40। ये आपका सेकंड विधि है, ठीक है। पहला विधि आपका यहाँ से गुणा कर लेंगे, कहेंगे 6 दूनी हो जाएगा 12, 40 में से एक जाएगा कितना जाएगा 39 गुणे 6, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कितना जाएगा 20 हो जाएगा, 12 इसे गुणा करेंगे कितना जाएगा 9 × 6 = 54 की 4, हासिल लगा 5, अच्छा 5 36 18 5 23, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और 3 1 हो जाएगा 4, अब बचेगा 246। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे अंतर कहीं गलत हो गया क्या, एन का मान कितना था 40, 40 रखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुणा कराइए, 2 6 12 की 2 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ गलती हो गया, जल्दी देखिए कहीं माइनस प्लस गलती हो गया क्या, क्या होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो एन का मान कितना था 40 था, 40/2 कर दिए, ए का मान कितना 6 कर दिए, अंतिम पद कितना दे दिया 240, तो 240 हो गया। अरे यहाँ गलत हो गया, देखिए यहाँ ये तो चीज़ सही है आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये यहाँ गलत हो गया, जोड़ने में क्या इतना ही आएगा, ये गलत जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, पहले से गुड़े देखिए 240 है और 6 जोड़ेंगे कितना 246 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 देखिए 2 6 12, 12 की 2 हासिल लगाए, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 0, देखिए 4920 आ गया कि नहीं, आपका आंसर सेम आएगा, बस खाली गुणा करने में थोड़ा सा क्या होगा आपका मिस्टेक होगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि सर गुणा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। जल्दी से नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 13 पर चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बड़ा सरल है, क्या कह रहा है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग बताइए, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 15 बार, यही कह रहा है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए भाई, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डाट डाट कितना 15 पदों तक, ये आपसे पूछा है। वैसे पहला जैसा सवाल है तो यहाँ से गुणा करा देंगे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे 8 हो जाएगा 16, 8 त्रिक 24, तो बताइए 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120, यदि भाई अंतिम पद कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, डाट डाट कितना आ जाएगा 120, कोई दिक्कत भाई। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है 15 बार, तो लास्ट अंतिम पद कितना आएगा 15 अट्ठे 120। अब यहाँ से आप लोग खुद बता सकते हैं कि सर जी हमारा ए का मान हो जाएगा 8, डी निकालने की जरूरत नहीं है तो आपको निकाल दे रहे हैं, दूसरा पद माइनस 16, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटा देंगे, डी का मान भी कितना आ जाएगा 8, ये 8 है आपका ना। तो देखिए और क्या है आपका, और यहाँ सबका दे दिए अंतिम पद ए एन दे दिया, अंतिम पद कितना है 200,
120, अंतिम पद कितना दिया 120 और एन का मान दे दिया कितना हो 15 बार पहाड़ा पूरा, कोई दिक्कत। एन यही बोला, एन का मान कितना है 15। ये एन पता हुई है, एन पता हुई है, ए पता हुई है। अब हम बड़का सूत्र नहीं लगाएंगे, लगाएंगे छोटका। छोटका कब लगी, जब तो ए देबा, ए एन दे बाटे और डी देबा, तो निकाल लो का सूत्र होला। कब एस एन इक्वल टू होला कितना n/2 ए प्लस ए एन, यही होता ना। चला एन कितना पदों को योग निकाला 15, तो यस का मान कितना है 15, एन का मान कितना हो 15, एन के समकार हुआ 15, यहाँ का ये बटे 2। ए का मान कितना बा, ए का मान का बा 8 रख दिया। ए एन अंतिम पद कितना देगा 120 हो जाए, ठीक बा। चल तो यहाँ से तारा ये यस 15 बटा 2 रहा है, काटा मत 10 में चला जाए, एक ही जोड़ ला 120 और 8 के जोड़वा कितना हो कब 128 हो जाए, ये हो नहीं कब, हाँ बिल्कुल है। एक 2 से काटा था तो काट दे, कब 2 से काटा था 2 6 12, 2 6 12 और 2 4 8, यहाँ से का ये 64 आई, तो यस 15 बार हो गया 15 गुड़े 64, गुड़ा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60 की 0 हासिल लगा 6, 15 छक्का 90 और कितना आ जाएगा 6, 960 आई का आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या जाएगा आंसर 960, कोई दिक्कत। अब तार मन करे तो बड़को लगा ले, कौन सा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 2t लगा लेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जल्दी से क्या करिए नोट डाउन करिए। आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार अपने प्रश्न को स्क्रीन में पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है 0 और 50 के बीच में लीजिए संख्या, वो भी क्या होना चाहिए विषम संख्या का योग बताइए। चलिए निकाल लेते हैं। क्या बोला 0 और 50 के बीच में चलना है ना, वो भी कौन संख्या लेना है विषम संख्या, विषम संख्या लेना है। ठीक है, चलिए हमको अब विषम संख्या क्या होता है, कहेंगे जो 2 से ना कटे, तो क्या क्या होगा, कहेंगे 1 0 से बात क्या है भैया 1 3 5 7 डाट बताइए, इसके 50 के बीच में लेना है, तो उसके 50 के पहले कौन आ जाएगा 49 भी आपका क्या है विषम संख्या है, कोई दिक्कत। अब आपको एन नहीं पता, तो एन नहीं पता तो पहले एनवा सूत्र से क्या निकाल ले, एन निकाल ले, फिर हम लोग लगा देंगे कि एक ही ना आ जाएगा, एस एन लगा देंगे। यहाँ हम बता सकते हैं एन का मान कितना आएगा 25, एन का मान कितना आ जाएगा 25। जब 0 और 50 के बीच में संख्या लेना, अच्छा आप ही लोग बताइए 25 से सम होगा, 25 से क्या होगा विषम, तभी ना टोटल 50 होंगे। कहेंगे सर जी बड़ा लॉजिकल सवाल है ना, समझ में आया ना। तो हम लोग पहले मैथ वाले हैं, तो मैथ वाले पहले हल करके दिखाते हैं, मान लेते हैं तो बात है, हम लोग जानते हैं। पहले इससे क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे, तो यहाँ से कहेंगे ए का मान, ए आपका क्या है प्रथम पद 1 हो जाएगा, डी कैसे निकले दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का मान कितना ये 2, और तो क्या देवा अंतिम पद दे बटे, अंतिम पद था ए एन इक्वल टू देवा कितना 40, तो क्या एन नहीं देवा एन निकाले कहते हैं, तो एन निकाला तो उससे लगाओ, तो देखो ए का मान पता हुई है, डी का मान भी पता बट तो ए एन का मान भी पता बाकी एन नहीं पता एन निकाला, तो एनवा सूत्र का होला, एनवा सूत्र का होला ए एन इक्वल टू होला ए प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला ना। ए एन का मान कितना बा 49, तो 49 रखा, ए का मान कितना बा 1, एन का मान कितना बा एन तो निकाले हुआ गुड है, डी का मान कितना हो, डी का मान है 2। अब देखा ये प्लस इधर का ये माइनस हो जाए, तो 49 माइनस 1, यहाँ से तार ये n-1 और गुड़े का 2, कोई दिक्कत। 49 में से जाए कितना 48 हो जाए, अभी देखा 2 गुड़ा बता भाग हो जाए बराबर 2 हो जाए, यहाँ से n-1 करवा के ना 24 दूना 48 हो जाए, 24 बराबर n-1, माइनस इधर का है प्लस, तो ये 24 प्लस 1 बराबर n, तो 24 से कितना है 25, तो n का मान कितना है 25, तो हम ये कर रहे ना कि n का मान कितना है 25, अब 25 से सम 25 से विषम। अब n का मान तुके पता है तो डायरेक्ट अब तुके क्या पूछा था योग पूछा था, मतलब एसन पूछा था, तो एसन निकाल लो, एसन लगाओ मतलब यस 25 क्या भाई 25 से विषम संख्या का योग निकाला 25 है, एन का मान कितना निकाला एन का मान 25, तो 25 बटा का ये पहले सूत्र ही लगाती है एसन बराबर लगाती n/2 a प्लस an, क्योंकि इनमें सब सारा मान हमको पता है। एन का मान कितना 25 निकाला है, तो 25 बटा हुई है तार 2, ए का मान कितना 1, एन देवा कितना है, अंतिम पद कितना हो, अंतिम पद तार 49 के लिए,
तार यहाँ से हो जाए यस 25 बराबर इकट्ठे तो ना 25/2 रहेगा गुड़े 49 से कितना ये 50 एक एक आठ 25 दूना कितना ये 50 तो यस 25 में 25 का गुड़ा करेंगे ना 625 तो हमारा 25 पदों का योग कितना आ गया 625 यही क्या आ जाता है आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ आप लोग को जाता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चे हमारे बच्चों की चीज़ें आपको पसंद आ रही है। पसंद आने का मतलब ये कि तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा उत्साहित हैं, चलिए बच्चों को अगर अच्छे से समझाया जाए और अच्छे तरीके से सोचा जाए बच्चों क्या चीज़ बताया जाएगी जिससे उनको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 को अपने स्क्रीन में एक बार पढ़ेंगे। देखिए बड़े सवाल है, अब है छोटे, बड़े सवाल है तो छोटू। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित, कोई निर्माण है कार्य हो रहा है उससे संबंधित है। किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, कोई ठेका लिया है सड़क बनाने, कुछ भी लिया हुआ मैं नहीं पता, ठीक है। तिथि के बाद एक निश्चित तिथि मतलब कोई ठेका आदमी लिया है, उस निश्चित के बाद मतलब उसका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा करेगा उसका अलग से चार्ज देना होगा, वही चीज़ आपसे कह रहा है। तो कह रहा है एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना जुर्माना लगा 200 रुपये, कितना रुपये 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब हर दिनों का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब हर मेरी 50 रुपये का और लग रहा है। अगर तीसरे दिन 300 लग रहा है तो चौथे दिन कितना लगेगा 350, पाँचवें दिन हो जाएगा 400। ठीक है, आगे चलिए। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी? मतलब वही जो ठेका लिया है, जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है उसको कितना देना पड़ेगा, योग बताना है। और पूछ रहा है यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर दिया हो, मतलब 30 दिन वह कार्य क्या कर दिया हो, लेट कर दिया हो। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है, बताइए। पहले दिन का जुर्माना, ये क्या आपका जुर्माना दिया है, ठीक है। पहले दिन के लिए जुर्माना क्या मतलब A1 A2 A3 डाट दे दिया है कितना आपका n पद तो दिया है। चलिए बताइए पहला जुर्माना उसका कितना है, कहेंगे भैया 200 है तो 200 कर लीजिए। दूसरा जुर्माना कितना है 250, खुद बोला है। तीसरा जुर्माना कितना है, कहेंगे 300। चौथा कितना होगा 350, हमको उतना जरूरत नहीं है। डाट दे दिया भैया कितना, कितने दिन तक जुर्माना लग रहा है, 30 दिनों तक लग रहा है। तो भैया 30 दिनों तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग क्या निकाले पहले, n देखिए क्या क्या पता है आपको, कहेंगे a पता है, a का मान है 200, ठीक है। d का मान कितना है, d के मान निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या सूत्र है, दूसरा पद मतलब 250 माइनस पहला पद मतलब 200। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, घटा देंगे, d के मान कितना आ जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 50। d के मान भी पता चल गया 50 हो, a का मान भी पता चल गया 50। n तो के कितना देन, n का मान देन कितना 30 दिनों तक, n बराबर कितना देन 30 दिनों तक। तो यह सूत्र लगा दो, यही पूछे करें 30 दिनों का बता कितना जुर्माना दें। तो क्या ये यसन लगा हुआ तो यहाँ लगा के यहाँ लगा दे, क्या हो जाए बताओ। यसन इक्वल टू होता तार n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है कब। हाँ अब कितना दिनों तक जुर्माना लगा हुआ हो, 30 दिन तक। n का मान कितना 32 तो रख दे हो गया तार यस 30 हो जाए। यहाँ n का मान कितना 30/2। अच्छा उस सूत्र काहे ना लगाए, उसमें अंतिम पद नहीं दे रहा है, एक बार ओके नहीं लगाए, ठीक। 2 लिखबा, बीच में का गुड़ा, a का मान कितना हो 200, n का मान कितना 30 माइनस 1, d का मान कितना हो 50 रुपया बड़ा तो 50, ठीक है। अब एक यहाँ से सॉल्व करा, एक करवा कितना 15 15 दूना 30 हो जाए, 2 दूनी 400, 30 में से एक जाए कि ना 29 आ जाए और गुड़े 50, ठीक। तो 15 रहे करे, गुड़ा करवा तो 400, गुड़ा करेगा 9×5 45 की 5, 9×5 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना जाएगा 14 और 1450, ठीक है। बड़ा ढेर रुपया लग जा रहा है भाई।
15 रहवे करें, इससे गुणा करेंगे। देखिए 4 5 4 जो, अरे गुणा कहाँ गए, जोड़ेंगे ना। तो देखिए 14 और 4 कितना आ जाएगा, 1850 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1450 था, 400 जोड़ेंगे ना 1850, अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 गुणे कोष्ठक हटाते हैं तो क्या आता है गुणा 1850। चलिए गुणा कराइए। 15 पच्चीस 75 की 5, हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितना आ जाएगा 127 की 7 हासिल लगा 20, अरे 127 ना, हासिल लगा कितना हो 12, फिर हो जाएगा 15 एकम 15, अब 15 और 12 कितना जाए 27, अब लास्ट में 0, मतलब 27,750 उनके क्या लगा जुर्माना देवे पड़ा। कई दिन तक, 30 दिनों तक देने। ये तार का यही आंसर। ठीक है, कितना सरल बा, कुछ कहीं दिक्कत होता है चैप्टर में, कहीं दिक्कत ना, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बांटे तो कहीं दिक्कत होगा ना करे, यदि चीजें तो समझा होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा, बड़ा बढ़िया सवाल बाटे, थोड़ा सा कुछ अलग बाटे, थोड़ा सी स्टार देखें, कुछ अलग बाटे हर सवाल से। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कोई टेस्ट, मतलब कोई टीचर है, क्या ले रहा है बच्चों का टेस्ट, ठीक है, क्या कर रहा है देखिए, उसमें से कह रहा है भाई कुल कितने विद्यार्थी को पुरस्कार देगा, कुल 7 पुरस्कार देगा। वो 7 पुरस्कार कितने का आ रहा है, कुल 700 रुपये का आ रहा है। तो वही आपसे पूछेगा प्रथम पुरस्कार बताइए कितने का था, दूसरा पुरस्कार कितने का था, तृतीय, ऐसे सबको बताएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब जो पहला वाला पुरस्कार पता नहीं कितना, मान लीजिए अगर कितना रुपये पा रहा है, 200 रुपये पा रहा है, तो उसके दूसरा वाला कितना पाएगा, उससे 20 रुपये कम पाएगा, मतलब 180 रुपये वाला। फिर तीसरा वाला कितना पाएगा, उससे कम, मतलब 160। समझ आ रहा है नहीं, मतलब 20 क्या हो रहा है, हर जगह माइनस हो जा रहा है, ये चीज हो रहा है ना। ठीक, और क्या कर रहा है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए भैया, 7 पुरस्कार को मान बताना है कितने का था पुरस्कार। ठीक है, तो हमको पता चल गया सब पुरस्कार कितने था, 700 रुपये, और 7 लोगों में बट रहा है, तो यानी का मान मतलब 7 हो गया। तो हमको देखिए, हमको ये नहीं पता कि प्रथम पद कितना है, द्वितीय पद, तृतीय पद, कुछ नहीं। मान लीजिए प्रथम पद आपका ए है, जो पहला पुरस्कार आएगा तो उससे क्या होगा, 20 रुपया कम पाएगा। कौन, दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या पाएगा, 20 रुपये कम पाएगा। यदि मान लीजिए हम आपसे कह दें, यदि ए वाला मान लीजिए प्रथम पद कोई आ गया, जितने का हमें नहीं पता, ये दूसरा वाला क्या पाएगा, इससे ठीक 20 रुपये कम, ए -20। तीसरा वाला क्या पाएगा, ठीक इससे 20 कम, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस कितना आ जाएगा, 40। कोई दिक्कत भाई, घटा देंगे ना, माइनस में उल्टा होता है, 0 नहीं कर देंगे। ठीक, तीसरा वाला कितना कहेंगे, ए -60। हमें लगा समझ आ गई, डाट 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 क्या होगा, कितने लोग को बट रहा है, 7 लोगों को बट रहा है, 7 लोगों को भैया क्या आ रहा है, 7 लोगों को भैया पुरस्कार मिल रहा है। और एक ये भी हमको पता चल गया कि कुल जो 7 लोग का पुरस्कार है, कुल हमारा खर्चा कितना है, बताइए, यसन बराबर कितना है भैया, 700 रुपये। कितना रुपये आपका, मतलब जो 7 लोगों का पुरस्कार है कितने रुपये का आ रहा है, 700 रुपये का आ रहा है। यही चीज आपसे कह रहा था। ठीक है, तो मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भैया 7 लोगों का पुरस्कार कुल टोटल कितने का है, 7 लोग। यहाँ एन का मान भी कितना दे दिया है, 7। ए का मान कितना है, खुद ए का मान कितना है, ए का मान खुद ए है। डी का डी निकाल लीजिए बच्चों। हम यदि प्रथम पद निकाल लेते तो हमारा कुल 20 घटा देते, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल निकालेंगे, वही काम करेंगे। डी कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है आपका, ये चीज आपका पूरा है, तो ए -20, ए -20 माइनस पहला पद कितना है आपका, ए। अब देखिए ये इससे से कट जाएगा, ए इससे से कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या होगा, डी बराबर आपका हो जाएगा -20। भैया डी का मान भी पता चल गया था आप सबका। ठीक, एन का मान भी पता हुआ कितना बस 7। ए का मान हम जानी थे खुद ए बाटे, और क्या बाटे, चले ऐसा लगा जाए। अब देखा तू सब ना बढ़के मत लगाओ, छोड़ के संसर आइए। का सूत्र होला, का भाई एसन इक्वल टू होला n/2 a + an। अब जे इससे लगाना चाहते हैं, इससे भी आएगा बच्चों, एसन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d।
आप ये भी लगाएंगे, इससे भी आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर सेम आएगा। छोटा वाला लगाइए, यसन का मान कितना दे दिया 700। 1 मिनट, इससे नहीं आएगा। पूछिए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंतिम पद नहीं पता। क्या नहीं पता? अंतिम पद नहीं पता। तो भैया इसको मिटा दीजिए, ये वाला काम का नहीं है, इससे नहीं आएगा। हमारा मेन यही बचा, इसी से सारा सवाल आता है। तो चलिए क्या होता है, कितने यसन का मान कितना दिया है, यहाँ देखेंगे यन का मान कितना है 7, तो यह 7 हो जाएगा। यन का स्थान पर रखेंगे 7/2। 2a, ए का मान कितना है, खुद ए है, ए रहेगा। यन का मान कितना है 7 - 1 हो जाएगा। बी का मान कितना आएगा -20। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यह 7, जो 7 लोगों को पुरस्कार हो कितने का है, 700 रुपये, तो 700 हो जाएगा। 7/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस। अब ध्यान देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 6। 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए इसके बाद टेक करेंगे, 7 से इसे काट लीजिए बराबर में, 7 कम 7, मतलब 700 बारे में कट जाएगा पूरा पूरा। कोई दिक्कत? ऊपर ऊपर से कट जाता है। यहाँ से आपका गया 100, यहाँ से क्या आपका 1/2, यहाँ सबका आया 2a - 120। अब इसके बाद टेक करेंगे, इस 100 को इधर बढ़ा, 100 दूनी कितना आ जाएगा 200। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a - 120। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इधर देखिए, ये माइनस इधर का हो जाएगा प्लस, तो 200 प्लस हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा 2a। इतना में देखा हो गया तारा पूरा। चला अब देखिए जोड़वा कितना है तारा, ये 320 हुई है, 320 बराबर तारा ये 2a। ये गुणावत का ये भाग, तो ये 320 बटे तारा ये 2 बराबर a। देखिए कटवा कितना है, 160। एक मान कितना है, जब तुम्हार एक मान पता चलिए 160, हमें पता चलिए पहला वाला जो इनाम कितने पाएगा 160 का। यदि पहला वाला कितने इनाम पाया, पहला वाला जो पाया 160 का पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, ठीक इससे 20। ये एक मान रखिए, तो 120 - 20 घटा देंगे, कितना जाएगा, मतलब 160 - 20 तक। दूसरा वाला कितना पाएगा, कहेंगे भैया 140 पाएगा। तीसरा वाला कितना पाएगा, ये पहला वाला गया। चलिए बताइए तीसरा वाला कितना पाएगा, तीसरा वाला इससे ठीक कम कितना पाएगा, 20 कम पाएगा, 120 पा जाएगा। चौथा वाला कितना पाएगा, इनसे 20 कम पाएगा, 100 आ जाएगा। पांचवा वाला कितना पाएगा, ये बेचारा 80 हो जाएगा। 6 नंबर वाला कितना पाएगा, 6 नंबर आ जाएगा 60 हो जाएगा। और जो लास्ट में वो कितने नंबर पाएगा, 40 रुपये का इनाम पाएगा। ये सभी इनाम है हमारे, यही आपको क्या करना था, बताना था, यही आपसे पूछा था। इसमें आपको ए नहीं दिया था, ए निकालने के लिए इतना सारा टिटिमा करना पड़ा। कोई ठीक है, समझ में तो आया होगा, ऐसा तो नहीं ऊपर से गया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, नोट डाउन करिए जल्दी से। 17 नंबर अपने स्क्रीन में पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, कोई स्कूल है, विद्यार्थी ने क्या कर रहा है, स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगाना चाहता है, पेड़ लगाना चाहता है, के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, हर कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जितना सेक्शन रहेगा वो क्या करेगा, उतना पेड़ लगाएगा। पहली वाला कक्षा पहला पेड़ लगाएगा। ठीक है, आगे चलिए। उदाहरण के देखिए, कक्षा 1 का अनुभाग, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और एक ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है, पहली कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा 2 पेड़, तीसरी कक्षा 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये क्रिया कहाँ तक होगी, 12 कक्षाओं तक चलेगी। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब देखिए यहाँ चीज हो गया, हर कक्षा कितने भागों में बटा है, 3 सेक्शन में बटा है, 3 अनुभाग में बटा है। ठीक है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, मतलब आपको पूछ रहा है, यसन पूछ रहा है, क्या रहा कुल है ना, मतलब यसन। तो बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए कुछ नहीं, आपको पता है हमारा विद्यालय क्या है, आपका विद्यालय 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये आपका क्या है, विद्यालय है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमारा विद्यालय है भाई, विद्या स्कूल है। वकील हमको पता चला है कि भैया कि हर जो हमारा क्लास है वो 3 भाग में बटा है, 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन में बटा है। तो 3 का गुणा कर देंगे, हर सेक्शन 3 का है भाई, 3 का कर देंगे गुणा, 3 अनुभाग। कोई दिक्कत? ये आपका क्या अनुभाग, अनुभाग को बोलते हैं सेक्शन। अरे आप ही लोग का जिससे बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसी को डिवाइड कर देते हैं। कहेंगे सेक्शन 9, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 9A 9B 9C, याद आ रहा है कुछ 10, ठीक वैसे। तो जितना सेक्शन रहेगा भैया 3 के गुणा कर देंगे। अब यहाँ से आप लोग खुद बता देंगे ए का मान कितना है। ए का मान बच्चा, ए का मान कितना है, 1 है। बी का मान कितना निकलेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बताइए दूसरा पद कितना है आपका, 2, पहला पद कितना आपका 1। तो घटा देंगे, डी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यन का मान दे दिया, कक्षाएं हमारी कितनी है भैया, 12 कक्षाएं। कितनी कक्षाएं, 12। तो चलिए बिल्कुल लगा लेंगे, अब आ जाएगा। प्रथम पद पता चल गया 1 है, डी का मान भी पता चल गया 1, यन का मान भी पता चल गया 12। चलिए अब सूत्र लगाते हैं यसन। क्या लगाते हैं, यसन। यसन इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 × d। यही होता है ना बच्चों, कहेंगे हाँ बिल्कुल। चलिए यस, तो चलिए ये हमको क्या निकालना है, 12 कक्षा, 12 हो कक्षा का योग निकालना कितना है, n का मान कितना है 12, 12/2 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्टक। कोई दिक्कत। 2a का मान कितना है, 1 हो जाएगा। n का मान है आपका 12 - 1 गुणे d का मान कितना है बच्चों, d का मान भी 1 आया। इसे मझला कोष्टक करेंगे। ऐसा काहे कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये पूरे के बराबर कौन गुणा होगा भैया, कुल भाग कितना है, 3 सेक्शन है, 3 का गुणा। ये 3 आपका चला आता रहेगा, चाहे आगे गुणा करिए चाहे पीछे गुणा करिए, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो कट देंगे, 2 6 हो जाएगा 12। तो यस 12 आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 6, ठीक है। यहाँ से आपका कितना बचेगा 6, यहाँ से आपका गुणा कराएंगे तो कितना 2 1 कम हो जाएगा 2, 12 में से कितना आ जाएगा 11, अब गुणे कितना आपका 1, पूरे बाहर आपका 3। बस कितना सरल है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यस 12 बराबर हो जाएगा आपका 6 रहे मझला क्वेश्चन में, 11 कम 11, 11 2 कितना आ जाएगा 13 गुणे 3। अब सबका गुणा करा देंगे। इधर देखिए क्या है आपका 12 पदों का योग, तो यस 12, यहाँ सबका कितना है 6, कोष्टक हटाते हैं तो गुणा होता है, 13 है तो 13 कर लेंगे, और आपको गुणे 3 है तो 13 6 का कितना आ जाएगा 78, 78 गुणे 3। कोई दिक्कत। अब गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21 2 23, मतलब जो कितना पेड़ लगाएगा भैया 12, मतलब कर देंगे कितना 234 पेड़ लगाएगा। स्कूल में कितने पेड़ लगेंगे, 234 पेड़ लगेगा कक्षा 12 तक। कोई दिक्कत, ठीक है। इतना क्या करिए, नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हम लोग देखिए चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मतलब नज़दीक पहुंच गए हैं, 2 ही सवाल बचेगा, उसके बाद चैप्टर का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, कुछ है नहीं। कारा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, को लेते हुए त्रिज्याओं दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर, मतलब इसी प्रकार उत्तर की तरह जा रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त को खींचकर, देखिए सब आपको दिख रहा है क्या, अर्धवृत्त खींचा है, एक लाइन देखिए बीच में डाल दिया है, तो क्या बना दे रहा है, अर्धवृत्त बना दे रहा है। खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। सर्पिल जानते हैं, जो स्पाइरल कापी होते हैं, देखेंगे कापिया पर क्या स्प्रिंग लगा होता है, उसी को बोलते हैं सर्पिल। देखिए ऐसे से घुमा रहता है। स्पाइरल कापी देखेंगे मोटा वाला होता है, ठीक, क्या लगाता है, स्प्रिंग लगा रहता है, उसी बोलते हैं स्पाइरल कापी, उसी बोलते हैं सर्पिल। क्या बोलते हैं, सर्पिल। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल का कुल लंबाई क्या है। तो ये बताना है कि जो अर्धवृत्त ऐसे घूमे हैं, कुल इनकी लंबाई कितनी है, मतलब योग ही बताना है। पाई का मान यूज करिए 22/7। तो ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आ रहा है, यही वृत्त मान लीजिए पूरा है आपका, ये कोई वृत्त है, हमें वृत्त की कुल लंबाई बताना है। तो कुल लंबाई मतलब भाई, लंबाई मतलब क्या, इसे काट देंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे तो कितना होगा वृत्त की कुल लंबाई।
वृत्त की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। तो ये वृत्त की परिधि यहाँ से क्या आता है? जो वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों? कहेंगे बच्चा हमारा होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। बकली यहाँ क्या बोला है कि अर्धवृत्त बनाया गया है, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो आपका अर्धवृत्त है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2πr आपका है, इसी में 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा? πr। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसी प्रकार आपको त्रिज्याएं दे दिया है भाई। छोटा वृत्त है तो r1 ले लेंगे, बड़ा है तो r2 r3। इसी प्रकार कितने वृत्त हैं? 13 है, तो वो भी क्या है? अर्धवृत्त। कोई दिक्कत? चल तो देखिए यहाँ से आपका क्या बना? AP आपका तमेश भाई, AP में था ये है, AP आपका जो है क्या है देखिए। अब यहाँ देखिए πr आपका रहेगा, ये पाई तो आपका रहेगा ही रहेगा, पाई रहेगा, r पहले यहाँ लिख देगा, r भी तो यहाँ πr हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पाई देखिए सब में आ जाएगा, तो पाई r1 पहले वृत्त के लिए हो जाएगा, पहले अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा, फिर पाई r2 दूसरे के लिए, अरे प्लस में लगाई, कामा लगाई, फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? पाई r3 हो जाएगा, चौथे के लिए हो जाएगा पाई r4, डाट डाट बताइए कितने हैं? 13 है, तो पाई r घर पे 13। कोई दिक्कत? यही आएगा नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल। पाई देखो सब में कॉमन है, तो पाई को ले लीजिए बाहर। पाई जब कॉमन है उठा लेंगे तो यहाँ बचेगा r1 कामा r2 और r3 डाट डाट r4 डाट डाट कितना? r13। यहाँ तक कोई दिक्कत? पाई आपका चलता आ रहेगा। अब यहाँ r1 का मान भी दिया, r1 का मान भी रख दीजिए, तो पाई हो जाएगा। r1 का मान कितना दे दिया? 0.5, फिर r2 मान कितना? 1.0, फिर r3 मान कितना? 1.5, फिर इसका मान कितना? 2.0, ऐसे से है। कोई दिक्कत? 13 को निकालना हमको नहीं पता कि 13 भाई कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार देख लिया, 0 से स्टार्ट किया गया है कि 0.5 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम लोग सही चल रहे हैं। आइए अब यहाँ से आसान सूत्र होता है, पहले ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान पूछेंगे तो कहेंगे ए का मान, ए आपका प्रथम पद कितना होगा? 0.5। डी कैसे निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 माइनस 0.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 ही आएगा। 1 में से आधा घटोगे कितना? आधा ही आएगा। यन का मान कितना दिया है? 13। यन का मान दे दिया, बोला 13, तो यहाँ सबको हो जाएगा। ए का मान पता हो गया, यन पता हो गया भैया, डी पता हो गया। यसन तब आराम से लगाई सकी थे। चला, यसन सूत्र का है, यसन इक्वल टू है तार n/2, 2a प्लस n-1 इंटू का वाला डी। अब देखा 13 रहे करे, मतलब पाई देखा सबके आ गया, तो पाई भर बुरा हुई, तब हम इसमें क्या करें? हम यहाँ से क्या हुई है? 13 निकालेगा भैया, 13 सर्किल बनाओ ना, 13 क्रम, तो 13 यहाँ से तार का ये 13/2, एन का मान कितना? ये 13/2। ठीक है, एक मजला क्वेश्चन लगाओ, यहाँ से 2 गुणे ए का मान कितना हुआ? 0.5 प्लस लगाए थे, एन का मान कितना हुआ? 13 13 माइनस 1, डी का मान कितना हुआ? 0.5। यहाँ बड़का क्वेश्चन लगाए थे, अब गुणे यहाँ का कह दे पाई, यहाँ का कह दे पाई। अच्छा, पाई काहे गुड़ा करा थी? क्योंकि पाई देखा सब में चला होता था, तो पाई शुरू में गुड़ा करा, चाहे लास्ट में करा, कोई दिक्कत? चल अब एक मान देखा, यहाँ से हमसे हल करा थे। चला अब देखा यहाँ से हल करवा तो आई जाए, यस 13 ही बराबर आई जाए। 13/2 वहाँ काटा मत, एक ले रहा है इसे, 13/2 हो जाए। ठीक है, यहाँ से कितना है? देखा 0.5 में गुड़ा करवा तो देखे ना, ये आधा आधा में 5 दूनी 10, 1 आई जाए, प्लस यहाँ 13 में से जाए कितना है? 12, अब गुड़े कितना? 0.5। आपका कितना चला है? 13 है भाई, 13। अरे क्या पाई का मान यूज करिए कितना? 22/7, 22/7 रख दीजिए, बोला है प्रश्न में ना। ठीक, यहाँ से अभी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 13/2, एक तो रहेगा ही रहेगा। देखिए 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, अब 0.1 का स्थान पर कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना है? 22/7। यहाँ से क्या कर जाएंगे? यस 13 बराबर हो जाएगा, कुल को तोड़े देंगे, 13/2 कोष्टक हटा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 एक साथ गुड़ा हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे, अब सबको कोष्टक यहाँ भी हटा देंगे, क्या जाएगा? गुड़ा, कितना होगा? 22/7, सब गुड़ा कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22, यहाँ 11 बचे, वहाँ 13,
यस 13 बराबर कितना गया 13 गुड़े 11। कोई दिक्कत? यहाँ 6 एक साथ जोड़ लिए, सब गुड़ा करा दिए। ठीक है, कोष्टक हटाने क्या गुड़ा गुड़ा कर लेंगे, आ जाएगा 11 तो यहाँ 33, 11 एक कम 11, 11 तो हो जाएगा 13, 11 तो कितना 13। फिर से देख लो 11 तो यहाँ 33 के 3 हाथ से लगा 3, 11 कम 11 3 14, 143 भैया का बस सेंटीमीटर बा 13 डिया जब घूमबा तब कुल वृत्त का जो लंबाई बा कितना 143 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मजा आया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 18 भी कंप्लीट हो गए। 2 सवाल और बचे, बोले थे ना सारा सवाल कंप्लीट करा के ही जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, उसको भी बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रश्न एक बार पढ़िए। इस पे स्क्रीन में क्या लिख रहा है? करा 200 लट्ठे, देखिए फिगर आपको दिखा होगा, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। भाई कोई चीज आप लकड़ी रखिए ना, नीचे वाले में हमेशा ज्यादा रखेंगे, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे, एक अकेले धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे से कम। जैसे घर पर क्या रखते हैं, पुअरा देखते हैं ना, क्या करते हैं, पुअरा को हम लोग क्या करते हैं, नीचे ज्यादा आता है, धीरे धीरे से ऊपर जाता है, ये ऐसे पिंडी नुमा बन जाता है ही नहीं, कहेंगे हाँ सर यही होता है। उसी प्रकार हम लोग यह क्या करें, नीचे ज्यादा आएगा, नीचे ज्यादा रखा जाएगा, धीरे धीरे ऊपर क्या होगा कम। यह देखेंगे उपली, देखेंगे उपली जो गोबर होता है बनता है, उसका जो था महिलाएं लोग क्या करती हैं, बनाती है, तो नीचे देखेंगे सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर उठेगा धीरे धीरे उसका क्या होगा, चोटी कम होता जाएगा। उसी प्रकार है बच्चों। ठीक, तो नीचे ज्यादा होगा, ठीक उससे कम, ठीक उससे कम, कम कम कम। पूछ लेगा ऊपरी वाली पंक्ति में कितना है, यही बताएगा। चलिए देखिए, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं बच्चों? 20 लट्ठे हैं। अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। पहला पंक्ति में कितना 20, फिर 19, फिर क्या कर रहा है 18 लट्ठे हैं इत्यादि। आकृति में देखिए, देखिए लट्ठे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब यन का मान बताना है कि कितनी पंक्तियां बनी है। लट्ठे मतलब कितनी पंक्ति, मतलब कितना छियाई जैसे बोलते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कितना ऊपर तक गया है, वही बताना है। पंक्ति बनाना है, ऐसे पंक्ति का था ऐसे से, मतलब आपको ऐसे से बताना है कितनी बार गया है, ऐसे से। ठीक है, आगे चलिए। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो भी बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए यहाँ से हमारा देखिए, इसको मिटा दिया जाए। यहाँ क्या बना आपका सेड़ी। पहली नीचे वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये नीचे वाला पंक्ति, नीचे वाले पंक्ति में भाई स्टार्टिंग से करें ना। नीचे वाले पंक्ति में बताइए कितने लट्ठे हैं, कहेंगे हमारा कितना बच्चा 20 लट्ठे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे वाले पंक्ति में कितना है 19, फिर 18, फिर आपका 17 हो जाएगा, फिर डाटा है। अब आपको ऊपरी पंक्ति में बताने में नहीं पता। ठीक है, मतलब यानी नहीं पता कितना श्रेणी है, यन पदों तक आपको बताना है, हमको पता ही नहीं क्या है भाई, हमें पता ही नहीं यन क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ सबको पता है कि एक चीज पता है, कुल लट्ठे कितने हैं 200, मतलब ये भी दिया है आपका यसन इक्वल टू कितना दे दिया है 200। कुल लट्ठों की ढेरी कितनी है 200, ये आपसे बोला है प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 20। डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद मतलब 19, पहला पद -20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कहेंगे -1 आ जाएगा। यन का मान नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो चलिए सम्मान हमको बारी बारी से सूत्र में रखेंगे। यहाँ देखिए यसन दिया है, यन निकालना है तो यसन ही सूत्र लगाइए। यसन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यन दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं। यसन का मान कितना है बच्चों, यसन का मान है 200, तो 200 कर लीजिए। यहाँ यन का मान निकालना तो यन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सवाल देखिए बढ़िया है। 2a, ए का मान कितना 2 गुड़े ए का मान कितना 20 कर लेंगे। यन का मान नहीं पता तो यन रहने दीजिए, गुड़े डी, डी की वैल्यू कितना -1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इधर दूसरे, अरे 1 मिनट, गुड़ा हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400, इसके बटे 1 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा यन। तो इसमें गुड़ा करेंगे 20 दूना हो जाएगा 40। अभी देखिए, अब इसका गुड़ा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में किसी गुड़ा का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ जाएगा 1, यन में 1 का गुड़ा करेंगे यन हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही किया जा रहा है। ये प्लस माइनस का माइनस 1 में, हाँ चलिए और सॉल्व कीजिए इसे। 400
यहाँ वो n हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, देखिए 40 और एक कितना आ जाएगा 41, 41 माइनस। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। n का गुणा करेंगे, एक n में जब हम 41 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 41 n हो जाएगा, n में n का गुणा करेंगे कितना n स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा। अब आइए इसके आगे देखिए क्या दे दिया, सबको देखिए हम इधर ले आ रहे हैं, तो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ सबका हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 41 है तो माइनस 41 हो जाएगा, और आपका कितना बचा, ये प्लस 400 पहले से प्लस 400 बराबर 0। अब इनका क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे, 400 को ऐसा तोड़िए, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 41, अरे यहाँ 4 कहाँ से आ गया, ये आपका 41 है, 41 लाना है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है तो चलिए तोड़िए, पहले गुणनखंड करिए तो पता चलेगा। 400 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे भैया 200 हो जाएगा, इन 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, इन 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, इन 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, इन 2 से 5 से काटेंगे 5। इसी में बनाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 हो गया, 5 5 25, 16 और 25 कितना होगा, कहेंगे 41। तो 16 गुणे 25 लेंगे, क्या लेंगे 16 गुणे 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भैया से n स्क्वायर आपका रहेगा 16 25 को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 25 और पीछे का n और प्लस 400 400 बराबर 0, ठीक। आपका n स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। गुणा कराएंगे तो देखिए इधर n में 16 में n का गुणा का 16 n हो जाएगा, प्लस माइनस का जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा क्या करना 25 n हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। कोई दिक्कत, कामन लेंगे भाई, 2 2 का जोड़ा बनता है, यहाँ कामन क्या है n कामन है, तो n माइनस 16, यहाँ का कामन है 25 का पहाड़ा जा रहा है, 25 ले लेंगे कामन, यहाँ बचेगा n। देखिए माइनस कामन ले तो प्लस वाला क्या जाएगा माइनस लेगा, यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 25 से कम हो जाएगा 25, कितना बचेगा, कहेंगे हो जाएगा कितना 300, 25 बढ़ाइए कितना 300, ये हो जाएगा, मतलब 16 बार में पूरा पूरा कर जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या देखा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन उतर जाएगा n माइनस 16 हो, अगले क्वेश्चन कितना n माइनस 25, ठीक। n बराबर, एक बार इनके बराबर 0 करवा, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना ये 16, माइनस बाद उधर का ये प्लस, माइनस उधर का ये प्लस, n माइनस का 25 बराबर 0, माइनस उधर का ये प्लस, n बराबर कितना 25। अब बताओ, अच्छा कोई एक बात बताओ, जो भी ऊपरी पंक्ति में रहे, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में हमेशा कार्य लट्ठा कम रही नहीं। अच्छा बताओ, इतना पंक्ति होने से कौन पंक्ति ले 16, 16 कार्य भाई, जो सबसे ऊपरी हमेशा का छोटा ही आएगा ना, मान हमारा क्या आएगा छोटा, तो लेंगे कौन n बराबर 16। कोई दिक्कत, क्यों यही लेंगे, क्योंकि हमारी पंक्ति भाई कितनी है 16, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, 25 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई 25 लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपको ऊपर वाले पंक्ति में बताना है, तो ऊपर मतलब क्या, लट्ठों की संख्या क्या होगी, कम होगी, होगी नहीं, लट्ठों की संख्या क्या होगी कम, भाई सबसे ऊपर में लट्ठे क्या कम ही रखा जाएंगे ना, तो वही मतलब कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे। तो यहाँ से n का मान आ गया 16। तो चलिए हमको यही पूछ रहा था, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब 16वां पंक्ति में। यहाँ लिखेंगे अतः लट्ठों की पंक्तियों की संख्या कितना बच्चा 16 है, कितना है 16। कोई दिक्कत, अब यही पूछ रहा है कि बताइए अब 16वां क्या है, लास्ट ऊपर वाला पंक्ति है, तो ऊपरी वाली सबसे ऊपरी पंक्ति कितनी हो गई, तो निकाल लीजिए। ऊपरी पंक्ति मतलब 16वां पंक्ति, लास्ट एकदम ऊपर वाला, तो मतलब A16, तो क्या होगा a प्लस n का मान कितना 16 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। तो ए निकलवे करे 16 रहे करे, ए का मान कितना निकाला है, ए का मान दिखाया हुआ 20 भैया, 16 में से गया कितना 15 गुड़े डी का वैल्यू कितना है -1, ठीक। तो 16 बराबर हो जाए 20 प्लस माइनस का ये -15। तो बताओ 16वां पंक्ति में जोन आए कितना लट्ठा हो, एक एक करवा कितना ये बताओ, अरे 20 में से 15 जाए कितना 5 करवा सजी जोन, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अतः
सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। मतलब क्लियर हो गया। अब कोई कह अच्छा क्या बताइए, कहेंगे सर जी हम 25 का है ना लिया, वो डाउट क्लियर कर देख लो में 25 का ले या ना कमा कितना ये 25, तो चलाओ तो हमें ए 25 निकालेगा, ए का निकल जाए 25, ए प्लस कितना ये 25 माइनस 1 24 दिए जाए, हो जाए ना। ए का मान कितना हुआ 20, फिर हो 24 गुणे डी का मान कितना हो -1, तो बताओ 20 प्लस माइनस का हो जाए माइनस, यहाँ 24 से कम 24। अब एक घटा हुआ तो क्या हुआ था, तेने देखा ही क्या हुआ था, ये -4 हुआ था, क्या हुआ था वो -4। जब ये -4 आता यही हमारे कि नहीं लेवाना है, यही बिना तो क्या मतलब कोई दिक्कत देख ला -4 यही नहीं कब, हाँ सर जी माइनस नहीं यही हमारे कि हम सभी नहीं लिया, ठीक है। अब कोई क्लियर है। आप वीडियो अच्छा लगा देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे से हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। चीज़ें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार ना करना पड़े, ठीक है। जल्दी से हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, वो भी आपके क्या है छोटे सवाल है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बड़ा सरल है, सबसे सरल यही है। कहला एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, कोई बाल्टी रखी है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी है। मान लीजिए आपकी कोई बाल्टी है भाई, ये आपका क्या है बाल्टी है, मान लीजिए ये आपकी कोई क्या है बाल्टी है। इसके पहले 5 मीटर की दूरी पे कितना रखें, एक आलू रखें। इसकी दूरी कितना है 5 मीटर, ठीक। कितना आलू रखा है, एक आलू रखा है। आगे चलिए, फिर कह रहा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में, इसी सीधी रेखा भाई 3 मीटर पे यहाँ पे कौन रखा गया है, फिर 3 मीटर पे यहाँ पर कौन रखा गया है, दूसरा आलू रखा गया है। फिर 3 मीटर पे कौन रखा गया है, फिर आपके ये भी कितना आपका 3 मीटर है, तीसरा आलू रखा गया है, ठीक है। ऐसे रखा गया है परस्पर 3 मीटर की दूरी, मतलब हर 3-3 मीटर दूरी पे का आलू रखा गया है। तो टोटल आलू कितने हैं 10, तो मतलब इसी प्रकार हमारे कितने आलू है, आलूओं की संख्या है 10। कितने आलू है 10। आकृति में देखिए, ठीक है। एक लड़की क्या कर रही है, अब बाल्टी से आलू उठाना चाहती है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ लिए, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा आप ही बताइए, मान लीजिए कोई खेल हो रहा है, यहाँ से लड़की स्टार्ट कर देगी। ये मान लीजिए आप है, ये कौन है, ये मान लीजिए चेहरा हमारा अपना बना ले, अपना नहीं तुम लोग अच्छे, ये कौन है, ये आप लोग है ना, मजाक कर नहीं करिए, मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है। अब आप लोग सम कर दे, आप बताइए, यही पूछ रहा है कि कुल कितना मीटर आलू, कितना मीटर दूरी है आलू रखे गए, मतलब कुल लड़की ने कितना मीटर चला, ऐसे बताइए कि भाई कितना मीटर उसने चला कुल आलू उठाने में लग गया, कितना मीटर उसको जाना, आना जाना दोनों मिलके है, ठीक। अब अच्छा बताइए, ये लड़की यहाँ जाएगी, यहाँ से गई, यहाँ से जा रही यहाँ तक, यहाँ से आलू उठा ली, तो 5 मीटर कहेंगे गई, 5 मीटर लड़की क्या कही आलू उठा ली। अब यहाँ से आलू उठा ली, उठाने के बाद फिर क्या करे, लौट कर आएगी, इस बाल्टी में डाल देगी, तो 5 मीटर गई, 5 मीटर लौट के आई, तो टोटल कितना मीटर दौड़ी, कहेंगे सब 10 मीटर। पहला में कितना हो जाएगा 10, तो देखिए एपी हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा बताइए, पहला आलू तो रख दी, अब जाएगी क्या दूसरे आलू के लिए दौड़ेगी। अब यहाँ से लड़की चलेगी इधर, यहाँ चली, देखिए 5 इधर गई, 3 इधर, मतलब 5 ही 3 इधर, मतलब 5 और 3 कितना 8 मीटर गई। 8 मीटर के जाने के बाद यहाँ पहुँच गई, यहाँ से लड़की क्या करे आलू उठाई, फिर दौड़ के भाग के आई बाल्टी में डाल दी, 8 मीटर गई, 8 मीटर लौटी, तो कितना टोटल मीटर दौड़ी 16 मीटर, 8 8 16। इसी प्रकार बताइए, फिर तीसरा आलू उठाएगी, 5 3 8 3 11, 11 मीटर यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी जाएगी, 11 जाएगी, 11 क्या करेगी आएगी, 11 11 कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब हमको पता है टोटल आलू की संख्या कितनी है, टोटल आलू की संख्या मतलब हमें 10 आलू है। कितने आलू है, तो यान का मान पता चल गया 10 आलू है। चलिए तो यहाँ ऐसा नहीं लगा देंगे तुरंत, पहले ए निकाल लीजिए, ए का मान कितना 10, बी निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है आपका 16, पहला पद कितना है 10, घटा देंगे कितना आएगा 6। ए पता चल गया, बी पता चल गया सबको, यन भी पता है कितने आलू बच्चों, यन पता है हमको 10 आलू है। कितने आलू है 10। यसन सूत्र लगाइए तुरंत आ जाएगा, यसन इक्वल टू क्या आता है n/2, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता। ठीक बात चला। तो आलू कितना बा 10 थे, तो 10 हुई है भाई, 10 दिया जाए 10 दिया लौटे ना, तो टोटल दूरी ही पता चले। यहाँ n का मान ये 10/2, 2a का मान कितना भाव 10, n का मान कितना 10 माइनस 1, डी का मान कितना है भाव, डी का मान 6 गुड़े 6। कोई दिक्कत अभी के हल कैला तुरंत आराम से रहिए। एक ही करबे कितना 5 दूनी 10 हुई है, 5 हुई है, 10 दूनी तार हुई है 20, और 10 में से गया कितना 9 गुड़े 6। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ये तो 8 डी है, डी का मान रखिए। चलिए अब गुड़ा कर लेंगे तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 20 और 9 6 कितना हो जाएगा 54। ठीक, इसे जोड़िए 574 हो जाएगा। तो 5 पोस्टर हटा देंगे तो 20 कितना आ जाएगा 74। अब इसे गुड़ा कर देंगे आ जाएगा 520, 520 की 0 हासिल लगा 2, अब 7 5 35, 35 2 37, 370 मीटर बेचारी क्या करी 10 आलू उठाने के लिए क्या करी दौड़ी। 370 मीटर क्या करी लड़की ने टोटल इतना दूरी तय की, 370 मीटर की दूरी क्या कर दी तय कर ली उसे आलू को उठाने और जोड़ने में। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने चैप्टर को क्या कर लिया फिनिश कर लिया। समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गया अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। पहले स्टार्टिंग से बोले थे कि सारा क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक को भी क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, पूरा क्वेश्चन बताया, एक एक वर्ड समझा के बता गया, ऐसा नहीं उड़ा के बता गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखिए चीज़ें आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कीजिए। पहला आप लोग को क्या है चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे लाइक करेंगे। लाइक करने से क्या होगा थोड़ा सा हम लोग को खुशी होगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं खाली वीडियो देखते हैं भाग जाते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, अधूरा काम ना करा करिए। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे त्रिभुज, चैप्टर क्या आपका 6 चला स्टार्ट है। पहले दिन पढ़ाएंगे, पहले बेसिक बताएंगे, फिर 6.1 भी क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय बाय। हाँ, मन लगा के बच्चों पढ़िए, आपकी एग्जाम क्या है एकदम पास आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से लापरवाही नहीं करना स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ठीक है बच्चों, बाय बाय।